जय श्री कृष्ण मित्रों। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मृत्यु, प्रेत योनि, आत्मा की यात्रा और मनुष्य के कर्मों से जुड़े अनेक गुण बातें बताई गई हैं। ऐसी बातें जिन्हें जानकर मनुष्य को अपने जीवन और अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा वही समाप्त नहीं होती, बल्कि उसके कर्म और उसकी इच्छाएं उसके आगे के मार्ग को प्रभावित करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद मनुष्य की उन वस्तुओं का क्या होता है जिन्हें वह जीवन भर अपने पास रखता है? इन प्रश्नों को लेकर लोगों के मन में हमेशा से जिज्ञासा रही है। इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप संसार के पालनहार हैं। मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की गति का वास्तविक ज्ञान केवल आप ही बता सकते हैं। मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर पाकर शायद मनुष्य मृत्यु के रहस्य को थोड़ा और समझ सके। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मृत्यु का विषय अत्यंत गहरा है। मनुष्य जीवन भर संसार की वस्तुओं को अपना समझता है, लेकिन मृत्यु का समय आते ही उसे सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। प्रेत कल्प में भी मृत्यु के बाद की अवस्था और जीव की गति को लेकर अनेक बातें कही गई हैं। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन केवल शरीर और भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसके साथ वास्तव में क्या जाता है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, मनुष्य अपने साथ अपना धन, घर, वस्त्र, आभूषण या संपत्ति नहीं ले जाता। ये सभी वस्तुएं इसी संसार में रह जाती हैं, लेकिन उसके कर्मों का प्रभाव उससे अलग नहीं होता। मनुष्य के जीवन में जैसा कर्म किया है उसके अनुसार ही आगे की यात्रा का वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है। गरुड़ जी ने कहा, तो प्रभु, क्या मृत्यु के बाद मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का सामना करना पड़ता है? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, यही कारण है कि प्रेत कल्प में मनुष्य को अपने जीवन में धर्म और अच्छे कर्म करने के लिए सावधान किया गया है। क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन कर्मों का प्रभाव समाप्त नहीं होता। और गरुड़, यही से मृत्यु का वह रहस्य शुरू होता है जिसे समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, कृपया मुझे वह रहस्य बताइए। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य जीवन भर अनेक वस्तुओं से मोह करता है। कोई अपने धन से मोह करता है, कोई घर से, कोई परिवार से और कोई अपनी प्रिय वस्तुओं से। लेकिन मृत्यु के बाद इन वस्तुओं को लेकर मनुष्य की स्थिति क्या होती है, यह समझना बहुत आवश्यक है। कई बार परिवार के लोग मृत व्यक्ति की वस्तुओं को उसकी याद के रूप में अपने पास रख लेते हैं। लेकिन गरुड़, हर वस्तु का उपयोग करना उचित माना जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, क्या मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, ऐसी मान्यताओं में मृत व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ी वस्तुओं को लेकर सावधानी और त्याग की भावना रखने की बात कही जाती है। लेकिन इसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य मनुष्य को यह समझाना है कि मृत्यु के बाद भी हमें मोह में फंसे रहने के बजाय श्रद्धा और उचित विधि का पालन करना चाहिए। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, यदि किसी मृत व्यक्ति के कपड़े उसके परिवार के पास रह जाए तो उनका क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, मृत व्यक्ति के कपड़ों को लेकर अनेक परिवारों में अलग अलग परंपराएं रही हैं। धार्मिक दृष्टि से उन्हें जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना एक शुभ कार्य माना जाता है। इससे परिवार के मन में त्याग की भावना आती है और मृत व्यक्ति की वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह भी कम होता है। गरुड़ जी ने कहा, और यदि मृत व्यक्ति के पास गहने हों? भगवान विष्णु बोले, गहनों को लेकर भी यही बात समझनी चाहिए कि वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य की भावना है। यदि परिवार उन गहनों को अपने पास रखता है तो उसके पीछे मोह नहीं, बल्कि उचित निर्णय और परिवार की आवश्यकता होनी चाहिए। कई परंपराओं में ऐसे आभूषणों का दान करने या उनका स्वरूप बदलने की बात भी कही जाती है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, आपने वस्त्र और गहनों के बारे में बताया, लेकिन मृत व्यक्ति की माला का क्या? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, माला साधारण वस्तु नहीं मानी जाती। जिस माला से कोई व्यक्ति जीवन भर मंत्रों का जाप करता है, उसके साथ उसकी साधना और श्रद्धा की स्मृतियां जुड़ी होती हैं। इसलिए ऐसी माला को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा तुरंत धारण करने के बजाय श्रद्धा पूर्वक अलग रखने या उचित धार्मिक विधि अपनाने की परंपरा मिलती है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, क्या केवल वस्तुओं से ही मनुष्य का मोह जुड़ा रहता है? भगवान विष्णु बोले, नहीं गरुड़, वास्तविक बंधन वस्तुओं से कहीं अधिक गहरा है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसकी कामनाएं हैं। प्रेत कल्प से जुड़ी मान्यताओं में मृत्यु के बाद जीव की गति और उसके कर्मों का वर्णन इसी कारण महत्वपूर्ण माना गया है। जो मनुष्य जीवन भर इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, उसका मन मृत्यु के समय भी उन्हीं इच्छाओं में उलझा रह सकता है।
गरुण जी बोले, प्रभु क्या इच्छाएं भी मृत्यु के बाद आत्मा को प्रभावित करती हैं? भगवान विष्णु बोले, गरुण यही तो सबसे रहस्यमय बात है। शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन मनुष्य की अधूरी इच्छाओं और कर्मों का प्रभाव उसके आगे के मार्ग से जुड़ा हुआ माना गया है। इसलिए मनुष्य को जीवन में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। गरुड़ जी बोले, तो प्रभु क्या धन और वस्तुओं का मोह छोड़ देना ही पर्याप्त है? भगवान विष्णु बोले, नहीं गरुड़, धन का मोह छोड़ना केवल एक कदम है। मनुष्य को अपने क्रोध, लोभ, अहंकार, वासना और अधूरी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने कहा कि मनुष्य की कुछ चीजें मृत्यु के बाद भी उसके आगे के मार्ग को प्रभावित करती हैं। कृपया मुझे बताइए कि वो कौन सी चीजें हैं? विष्णु जी ने कहा, हे गरुड़, मनुष्य के जीवन में सबसे शक्तिशाली बंधनों में से एक है उसकी कामना। मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं जन्म लेती है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई परिवार के सुख की इच्छा करता है और कोई सांसारिक भोगों की लालसा में लगा रहता है। इच्छा होना अपने आप में कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, तब यही इच्छाएं उसके लिए बंधन बन जाती हैं। गरुड़ जी बोले, प्रभु क्या मृत्यु के समय भी मनुष्य की इच्छाएं उसके मन में ही रहती हैं? विष्णु जी ने कहा, हे गरुड़, यही तो रहस्य है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी अधूरी इच्छाओं का प्रभाव उसकी आगे की गति से जुड़ा हुआ माना गया है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु के पीछे मनुष्य जीवन भर भागता रहा, मृत्यु के समय भी उसका मन उसी ओर आकर्षित हो सकता है। गरुड़ जी बोले, प्रभु यदि किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी न हो पाए, तो क्या उसका प्रभाव भी उसके आगे के जीवन पर पड़ता है? विष्णु जी ने कहा, गरुड़, धर्म की परंपराओं में यही समझाया गया है कि अत्यधिक आसक्ति और अधूरी इच्छाएं मनुष्य को संसार के बंधन से मुक्त नहीं होने देती। इसलिए मनुष्य को कर्म करते हुए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे संसार में रहना चाहिए, लेकिन संसार को अपने भीतर नहीं बसने देना चाहिए। गरुड़ जी बोले, प्रभु आपने कामना की बात बताई, इसके बाद कौन सी चीज मनुष्य को बांध कर रखती है? विष्णु जी ने कहा, दूसरी शक्ति है वासना और आसक्ति। वासना केवल भोग की इच्छा नहीं है। जब मनुष्य किसी व्यक्ति, वस्तु या सुख के प्रति इतना अधिक आकर्षित हो जाए कि उसके बिना उसे अपना जीवन अधूरा लगे, तब वही आकर्षण उसके लिए बंधन बन जाता है। गरुड़, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। आज जो हमारे पास है, कल वह हमारे पास नहीं भी हो सकती। आज जिस व्यक्ति को हम अपना समझते हैं, एक दिन उससे भी बिछड़ना पड़ सकता है। मृत्यु इसी सत्य की सबसे बड़ी याद दिलाती है। गरुड़ जी बोले, प्रभु फिर मनुष्य को संसार में रहते हुए कैसा जीवन जीना चाहिए? विष्णु जी ने कहा, उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अत्यधिक मोह में नहीं बनना चाहिए। प्रेम मनुष्य को ऊंचा उठाता है, लेकिन अंधा मोह उसे बांध सकता है। गरुड़ जी बोले, प्रभु क्या इसी कारण प्रेत कल्प में मृत्यु के बाद की अवस्था को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है? विष्णु जी ने कहा, हाँ गरुड़, मृत्यु के बाद जीव की स्थिति को समझाने का उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं है। इसका उद्देश्य मनुष्य को यह समझाना भी है कि उसे अपने जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन भर लोभ, क्रोध, हिंसा, छल और अत्यधिक मोह में डूबा रहे, तो उसके कर्मों का प्रभाव उससे अलग नहीं होता। और यदि वह दया, सत्य, सेवा, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाए, तो वही उसके लिए कल्याणकारी बनता है। गरुड़ जी बोले, प्रभु आपने कर्म का उल्लेख किया, क्या कर्म ही वह सबसे बड़ी चीज है जो मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ जाती है? विष्णु जी ने कहा, हाँ गरुड़, कर्म का महत्व बहुत बड़ा है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी करता है, उसके अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इसलिए मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा। वह संसार से छिप सकता है, लेकिन अपने कर्मों के प्रभाव से नहीं बच सकता। गरुड़ जी बोले, प्रभु यदि कोई मनुष्य बहुत धनवान हो, लेकिन उसने जीवन में बुरे कर्म किए हों, तो क्या उसका धन उसे बचा सकता है? विष्णु जी ने कहा, नहीं गरुड़, मृत्यु के समय धन की शक्ति समाप्त हो जाती है। मनुष्य अपने महल में रहता हो या छोटी सी झोपड़ी में, मृत्यु उसके लिए समान है। धनवान और निर्धन दोनों को एक दिन संसार छोड़ना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को धन कमाने से पहले यह सोचना चाहिए कि वह धन किस प्रकार अर्जित कर रहा है और उसका उपयोग किस कार्य में कर रहा है। गरुड़ जी बोले, प्रभु यदि किसी मनुष्य ने जीवन में किसी से ऋण लिया हो और उसे चुकाए बिना उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या होता है? विष्णु जी ने कहा, गरुड़, ऋण भी मनुष्य के जीवन का एक बड़ा बंधन है। धर्म की परंपराओं में ऋण को केवल धन का लेन देन नहीं माना गया, बल्कि इसे एक प्रकार के दायित्व के रूप में भी देखा गया है।
मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि जीवन में लिए गए ऋण और अपने दायित्वों को यथासंभव पूरा करे, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत से अधूरे दायित्व रह जाते हैं उसका मन भी अशांत रह सकता है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, तो क्या मृत्यु से पहले मनुष्य को अपने सभी सांसारिक दायित्व पूरे करने का प्रयास करना चाहिए? विष्णु जी ने कहा, बिल्कुल गरुड़, मनुष्य को अपने माता पिता, परिवार, समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ उसे एक और बात याद रखनी चाहिए। संसार के सारे दायित्व निभाते हुए भी उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन उसे इस संसार से विदा होना है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मृत्यु मनुष्य से उसकी वस्तुएं ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सच्चाई भी सामने ले आती है। विष्णु जी ने कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा गरुड़। मृत्यु मनुष्य को यह दिखा देती है कि उसे जीवन भर जिस चीज को सबसे अधिक महत्व दिया वह वास्तव में कितनी स्थायी थी। कई लोग जीवन भर धन के पीछे भागते हैं, कुछ लोग प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, कुछ लोग भोग विलास में जीवन गुजार देते हैं, लेकिन मृत्यु के समय मनुष्य को केवल अपने जीवन की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, यदि कामना, आसक्ति, कर्म और ऋण मनुष्य को बांधते हैं तो क्या ऐसी भी कोई शक्ति है जो उसे इन बंधनों से मुक्त कर सकती है? भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की ओर देखा और कहा। विष्णु जी ने कहा, हाँ गरुड़, वह शक्ति है भक्ति। भक्ति मनुष्य के भीतर ऐसा भाव उत्पन्न करती है जिसमें उसका मन धीरे धीरे सांसारिक मोह से ऊपर उठने लगता है। जब मनुष्य ईश्वर को अपना वास्तविक आश्रय मानता है तब उसके भीतर का भय कम होने लगता है। और गरुड़, यही मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। मनुष्य मृत्यु से बच नहीं सकता, लेकिन वह मृत्यु के भय से मुक्त होना सीख सकता है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, क्या केवल भगवान का नाम लेने से मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है? विष्णु जी ने कहा, केवल मुख से नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है गरुड़। भक्ति का अर्थ है मन, वचन और कर्म से ईश्वर की ओर बढ़ना। सच्ची भक्ति के साथ मनुष्य के भीतर दया आती है, अहंकार कम होता है, लोभ घटता है और उसके कर्म भी बदलने लगते हैं। और जब कर्म बदलते हैं तब जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, अब मेरी एक और जिज्ञासा है। यदि मृत्यु के बाद मनुष्य अपनी वस्तुएं छोड़ देता है तो उसके परिवार वालों को उसकी वस्तुएं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? विष्णु जी ने कहा, गरुड़, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। मृत व्यक्ति की वस्तुओं को लेकर परिवार को भयभीत नहीं होना चाहिए। उन्हें श्रद्धा के साथ और विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। जो वस्तुएं दान की जा सकती हैं उन्हें जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है, और जो वस्तुएं परिवार की स्मृति से जुड़ी हों उन्हें भी अत्यधिक मोह का कारण नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति को याद करना अलग बात है और उसकी वस्तुओं में स्वयं को बांध लेना अलग बात है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, तो क्या मृत्यु के बाद सबसे बड़ा त्याग वस्तुओं का नहीं बल्कि मोह का होना चाहिए? विष्णु जी ने कहा, बिल्कुल गरुड़, और इसी बात को समझने वाला मनुष्य मृत्यु को अंत नहीं बल्कि जीवन की एक और अवस्था के रूप में समझने लगता है। लेकिन अभी एक रहस्य और बाकी। गरुड़ जी बोले, कौन सा रहस्य प्रभु? विष्णु जी ने कहा, वह रहस्य यह है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिवार द्वारा किए जाने वाले दान, तर्पण, श्राद्ध और अन्य धार्मिक कर्मों को परंपराओं में इतना महत्व क्यों दिया गया है? इन कर्मों का मृत व्यक्ति की स्मृति और परिवार के धार्मिक दायित्वों से क्या संबंध बताया गया है? और प्रेत कल्प में मृत्यु के बाद की यात्रा को लेकर मनुष्य को कौन कौन सी सावधानियां बताई गई हैं? गरुड़, अब मैं तुम्हें यही रहस्य बताऊंगा। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने कहा कि मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध और दान का भी विशेष महत्व है। कृपया मुझे बताइए कि इन कर्मों का क्या उद्देश्य है? विष्णु जी ने कहा, हे गरुड़, मनुष्य के जाने के बाद उसके परिवार का कर्तव्य केवल उसे याद करना नहीं है बल्कि श्रद्धा के साथ उसके लिए धार्मिक कर्म करना भी माना गया है। प्रेत कल्प में मृत्यु के बाद की अवस्था को लेकर अनेक बातें बताई गई हैं। उनमें यह भाव दिखाई देता है कि मृत्यु के बाद जीव की यात्रा को समझते हुए पीछे रह गए लोगों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गरुड़ जी बोले, प्रभु, क्या इसी कारण मृत्यु के बाद तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं? विष्णु जी ने कहा, हाँ गरुड़, तर्पण का अर्थ है श्रद्धा के साथ जल अर्पित करना। श्राद्ध और पिंडदान जैसी परंपराएं भी पितरों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य के भाव से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य जब अपने पूर्वजों को याद करता है और श्रद्धा पूर्वक उनके लिए धार्मिक कर्म करता है तो उसके भीतर भी कृतज्ञता की भावना जागती है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, क्या केवल मृत्यु के बाद किए गए कर्म ही महत्वपूर्ण है? विष्णु जी ने कहा, नहीं गरुड़, सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य का अपना जीवन।
यदि मनुष्य जीवन भर अधर्म करता रहे और केवल मृत्यु के समय धार्मिक कर्मों की चिंता करे तो यह उचित जीवन का मार्ग नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में ही धर्म, दया, सत्य, सेवा और भक्ति का पालन करना चाहिए। गरुड़ जी बोले, प्रभु आपने पहले मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं के बारे में बताया था, क्या उनके साथ भी कोई विशेष नियम जुड़ा है? विष्णु जी ने कहा, गरुड़, मृत व्यक्ति की वस्तुओं के विषय में सबसे पहले यह समझना चाहिए कि उनका उपयोग केवल भय के कारण नहीं छोड़ा जाता। इसके पीछे त्याग, श्रद्धा और मोह को कम करने की भावना भी समझी जाती है। विशेषकर वे वस्तुएं जिनसे मृत व्यक्ति का बहुत अधिक व्यक्तिगत लगाव रहा हो, उन्हें परिवार वाले अपनी भावनाओं से जोड़कर रखते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें दान करना एक अच्छा मार्ग माना जाता है। गरुड़ जी बोले, प्रभु यदि मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर दिए जाएं, तो क्या यह उसके लिए शुभ माना जाता है? विष्णु जी ने कहा, हाँ गरुड़, जरूरतमंद व्यक्ति को उपयोगी वस्तु दान करना पुण्य का कार्य माना गया है। लेकिन याद रखो, दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है। दान के पीछे श्रद्धा और त्याग की भावना भी होनी चाहिए। विष्णु जी ने कहा, परिवार अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता है। कई परंपराओं में मृत व्यक्ति के गहनों को दान करने या उन्हें नए रूप में बदलने की बात कही जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि परिवार उस वस्तु से अत्यधिक मोह में न बंधे। गरुड़ जी बोले, प्रभु, और उस माला का क्या, जिसे मृत व्यक्ति भगवान का नाम जपने के लिए इस्तेमाल करता था? विष्णु जी ने कहा, गरुड़, ऐसी माला को श्रद्धा के साथ अलग रखना उचित माना जाता है। उसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा केवल वस्तु समझकर धारण करना आवश्यक नहीं है। जिस वस्तु के साथ किसी व्यक्ति की वर्षों की साधना जुड़ी रही हो, उसके प्रति श्रद्धा रखना ही उचित है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, क्या मनुष्य की वस्तुओं से उसका मोह मृत्यु के बाद भी बना रह सकता है? विष्णु जी ने कहा, गरुड़, यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में मोह को छोड़ने की शिक्षा बार बार दी गई है। मनुष्य को जीवन में ही समझ लेना चाहिए कि कोई भी वस्तु हमेशा उसके पास नहीं रहने वाली। जिस दिन यह शरीर छूटेगा, उस दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन उन्हें अपना अंतिम सहारा मत समझो। गरुड़ जी बोले, प्रभु, आपने कहा कि मनुष्य को मोह से मुक्त होना चाहिए, लेकिन परिवार से प्रेम करना तो आवश्यक है। विष्णु जी ने कहा, बिल्कुल गरुड़, परिवार से प्रेम करना धर्म है, लेकिन प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम में व्यक्ति दूसरे के कल्याण की कामना करता है। मोह में व्यक्ति दूसरे को अपने अधिकार में रखना चाहता है। इसलिए मनुष्य को प्रेम करना चाहिए, लेकिन अत्यधिक आसक्ति से बचना चाहिए। गरुड़ जी बोले, प्रभु, अब मुझे मृत्यु का रहस्य पहले से कहीं अधिक गहरा लग रहा है। विष्णु जी ने कहा, गरुड़, मृत्यु का रहस्य वास्तव में जीवन को समझने का ही रहस्य है। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को भी अधिक समझदारी से जीने लगता है। उसे पता चलता है कि धन हमेशा नहीं रहेगा, शरीर हमेशा नहीं रहेगा, यौवन हमेशा नहीं रहेगा और सांसारिक संबंध भी एक दिन पीछे छूट जाएगा। लेकिन उसके कर्मों का प्रभाव और उसकी भक्ति का मार्ग उसके जीवन को अर्थ दे सकता है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, तो मनुष्य को जीवन में सबसे अधिक किस चीज का संचय करना चाहिए? विष्णु जी ने कहा, धन का नहीं गरुड़, उसे अच्छे कर्मों का संचय करना चाहिए, दया का संचय करना चाहिए, सेवा का संचय करना चाहिए, भक्ति का संचय करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य अपनी संपत्ति का हिसाब नहीं लेकर जाता, बल्कि उसके जीवन के कर्म ही उसके साथ जुड़े रहते हैं। गरुड़ जी बोले, प्रभु, क्या यही कारण है कि धर्म ग्रंथ मनुष्य को बार बार अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं? विष्णु जी ने कहा, हाँ गरुड़, मनुष्य को हर दिन यह सोचना चाहिए कि आज उसने किसी का भला किया या किसी को दुख दिया। किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना और ईश्वर का स्मरण करना, ये सभी मनुष्य के जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाने वाले कार्य माने गए हैं। गरुड़ जी बोले, प्रभु, यदि मनुष्य जीवन भर इन बातों का पालन करे तो क्या उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा? विष्णु जी ने कहा, मृत्यु का भय धीरे धीरे कम हो सकता है गरुड़, क्योंकि जब मनुष्य को विश्वास हो जाता है कि उसने अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवाया, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है और भक्ति उस शांति को और गहरा करती है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, अब मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य को मृत्यु से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विष्णु जी ने कहा, गरुड़, उसे अपने अधूरे दायित्व पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। किसी से अनावश्यक बैर नहीं रखना चाहिए। यदि किसी का धन लिया हो तो उसे लौटाने का प्रयास करना चाहिए। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने मन को धीरे धीरे सांसारिक मोह से ऊपर उठाना चाहिए। गरुड़ जी बोले, प्रभु, यदि मनुष्य के मन में कोई अधूरी इच्छा रह जाए तो? विष्णु जी ने कहा, गरुड़, मनुष्य को अपनी इच्छाओं को समझना चाहिए, लेकिन उनका दास नहीं बनना चाहिए।
जितना अधिक मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, उतना ही उसका मन संसार में उलझता जाता है। इसलिए संतों ने बार बार संतोष और भक्ति का मार्ग बताया है। गरुड़ जी बोले, प्रभु तो क्या अंत में भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा है? विष्णु जी ने कहा, हाँ गरुड़, भक्ति मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि वह इस संसार का मालिक नहीं, बल्कि ईश्वर की सृष्टि का एक जीव है। जब मनुष्य अपने अहंकार को कम करता है और ईश्वर के चरणों में श्रद्धा रखता है, तब उसके भीतर का भय और मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए भक्ति को मोक्ष की ओर ले जाने वाला पवित्र मार्ग माना गया है। गरुड़ जी बोली, प्रभु अब मैं समझ गया कि मनुष्य को मृत व्यक्ति की वस्तुओं के पीछे नहीं, बल्कि उसके जीवन की अच्छी सीख के पीछे चलना चाहिए। विष्णु जी ने कहा, बिल्कुल गरुड़, और एक बात हमेशा याद रखना, मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, लेकिन उसके कर्म उसके जीवन की पहचान बन जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन है तब तक ऐसे कर्म करो जिनसे किसी का भला हो। ऐसा धन कमाओ जिसे धर्म के कार्यों में लगाया जा सके। ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जो दूसरों के काम आए। ऐसी भक्ति करो जो मन को शांत करे। और ऐसा जीवन जियो कि जब तुम्हारा नाम लिया जाए तो लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को याद करें। गरुड़ जी बोले, प्रभु आपकी वाणी से मेरे मन का अंधकार दूर हो गया। अब मैं समझ गया कि मृत्यु का रहस्य जानने का सबसे अच्छा मार्ग अपने जीवन को सुधारना है। विष्णु जी ने कहा, यही सत्य है गरुड़। प्रेत, कल्प और मृत्यु से जुड़ी शिक्षाओं का उद्देश्य केवल यह जानना नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उनका एक उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य यह समझे कि मृत्यु से पहले उसे कैसे जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद अपने कर्मों को बदलने का अवसर नहीं होता। अवसर इसी जीवन में है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए, अपने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए और अपने मन को ईश्वर की ओर लगाना चाहिए। क्योंकि अंत में यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा कि तुम्हारे पास कितना धन था, बल्कि यह होगा कि तुम्हारे जीवन में कितना धर्म था, तुमने कितने लोगों की सहायता की, कितनों के चेहरे पर मुस्कान लाई और कितनी श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण किया। यही जीवन की वास्तविक कमाई है। तो गरुड़, मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होने के बजाय उससे मिलने वाली सीख को समझना चाहिए। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मैं आपके इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाऊंगा, ताकि मनुष्य मृत्यु के भय में नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने की भावना में जीवन जी सके। विष्णु जी ने कहा, जाओ गरुड़, जो मनुष्य इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में धर्म, दया, सेवा और भक्ति को स्थान देता है, उसका जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। और यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु से पहले कैसा जीवन जीना है यह हमारे हाथ में है। तो दर्शकों, भगवान विष्णु और गरुड़ जी की इस संवाद से हमें यही सीख मिलती है कि संसार की वस्तुएं यही रह जाती हैं, लेकिन हमारे कर्म और हमारे जीवन की छाप पीछे रह जाती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें और भगवान का नाम लेते रहें। यदि आपको यह कथा और यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और